Good morning, students. Myself, S.K. Gulshan. आज मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूँ और आज जंगल हमें अनोखा और सुंदर लगता है, पर जंगल की शान है बाघ और हाथी। ये अपनी अपनी तरह से जंगल की सुंदरता और रोमांच को बढ़ाते हैं। यानी जंगल जो होता है वह देखने में अनोखा और सुंदर लगता है, और जंगल की जो शान है वे हैं बाघ और हाथी। ये अपनी अपनी तरह से जंगल की सुंदरता और रोमांच को बढ़ाते हैं। शायद इसलिए पुराने ज़माने की कहानियों और लोक कथाओं में भी बाघ और हाथी का बार बार वर्णन मिलता है। यानी पुराने ज़माने में जो कहानियाँ और लोक कथाओं में बाघ और हाथी का बार बार वर्णन देखने को मिलता है। ज़्यादातर कहानियों में उनके बल और प्रभाव की तारीफ होती है। ज़्यादातर कहानियों में क्या होता है कि उनके बल, यानी कि वो कितने बलशाली हैं और उनका क्या प्रभाव है, उसकी तारीफ होती है। बाघ इतना चुस्त, फुर्तीला और बलशाली जानवर है कि शायद ही जंगल का कोई और जानवर उसका मुकाबला कर पाए। बाघ की पहचान इसकी काली धारियां हैं। बाघ के जो शरीर पे काली धारियां बनी हुई हैं वहीं बाघ की पहचान है, जिनके कारण यह धारियों वाला जानवर भी कहलाता है। अंग्रेजी में इसे टाइगर कहते हैं। बाघ की एक और खासियत इसका पारिवारिक जीवन है। इसकी एक खासियत है कि यह भी अपने परिवार के साथ रहता है। इसके परिवार में पत्नी और बच्चे होते हैं जो बाघ बहुत उनसे प्यार करता है। बाघ की एक और खासियत इसका पारिवारिक जीवन है। यह अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करता है। वैसे शिकार तो ज़्यादातर बाघिन ही करती है। बाघिन जो होती है वही शिकार करती है ज़्यादातर, और वहीं बच्चों को शिकार करने लायक तथा आत्मनिर्भर भी बनाती है। यानी बच्चों को अपने आप से, खुद से शिकार करने लायक बनाती भी है। बाघ छोटे छोटे जानवरों की तो परवाह ही नहीं करता। छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उनकी बाघ परवाह ही नहीं करता है। वे तो उसकी एक गर्जना से ही थरथरा जाते हैं। जब वह गरजता है तो उससे जो छोटे छोटे जानवर हैं वे कांप जाते हैं, यानी थरथरा जाते हैं, डर जाते हैं। हाँ, जंगली सूअर या हाथी उसे चुनौती दें तो कई बार भिड़ंत बड़ी रोमांचक हो जाती है। यानी जंगली जो सूअर होते हैं या हाथी होते हैं वह बाघ से भिड़ जाते हैं, यानी कि उनसे लड़ने लगते हैं, तो देखने में काफ़ी रोमांचक हो जाती है। कभी कभी तो दो बाघ भी आपस में भिड़ जाते हैं। दो बाघ जो होते हैं वो भी आपस में लड़ने लगते हैं। ऐसी हालत में जब तक एक बाघ खत्म न हो जाए, यानी कि एक बाघ जब तक मारा न जाए दूसरे बाघ के द्वारा, या मैदान छोड़कर भाग न जाए, यानी परास्त होकर हार करके दूसरा बाघ जब तक नहीं भाग जाता है तब तक मुकाबला चलता रहता है। दोनों चाहे कितने ही लहूलुहान क्यों न हो जाएं, लड़ाई नहीं रुकती। आज जंगल के राजा बाघ पर संकट मंडराता जा रहा है। जंगल का जो राजा बाघ है उसके ऊपर संकट मंडराता जा रहा है। गिर और कान्हा सहित बहुत से, गिर और कान्हा जो है वो बाघ की प्रजाति हैं, उनका नाम है। बहुत से अभयारण्यों में बाघों की संख्या तेजी से घटती जा रही है।
अभयारण्यों का मतलब है कि जहाँ पर जंगली जानवर खुले में रहते हैं वह स्थान। बाघों की संख्या तेजी से घटती जा रही है। आदमी छल बल से उन्हें मार देता है। आदमी क्या करता है, छल से और बल से उनको मार देता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाघ, जिन्हें भारत की शान कहा जाता है, वे केवल किस्से कहानियों में ही रह जाएंगे। जब सारे बाघ को मार दिया जाएगा तो क्या होगा कि हम सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुनेंगे कि बाघ होता था। बाघ की तरह हाथी भी बेहद बुद्धिमान और बलशाली जानवर है। हाथी जो है वो भी काफ़ी बुद्धिमान और बलशाली जानवर है। इसकी शान का भी जवाब नहीं। बाघ की तुलना में यह काफ़ी विशाल जानवर है, यानी कि हाथी जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, बड़ा जानवर है, जिसे आते देखकर लगता है जैसे कोई छोटा मोटा पहाड़ चला आ रहा हो। हाथी को जब हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई छोटा मोटा पहाड़ आ रहा है। पर हाथी बड़ा अनोखा जानवर भी है। छोटे छोटे बच्चों को सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लेना, और छोटे छोटे बच्चों को क्या करता है, अपनी सूंड से पीठ पर उठाकर बैठा लेता है और फिर सवारी का पूरा आनंद देना, यानी कि उसके ऊपर सवारी भी लोग करते हैं हाथी के ऊपर। ऐसे समय हाथी की आंखों में भी बड़ी गहरी ममता देखी जा सकती है। सर्कस में यह एक से एक बड़े अजूबे दिखाता है। सर्कस में हम बाघ को देखते हैं कि कितना अजूबा हम लोग को देखने को मिलता है। किसी भी बाधा या मुश्किल से यह नहीं घबराता। हाथी में धैर्य भी है, बल भी और बुद्धि भी। हाथी जो है वह धैर्यवान भी है, इसके पास बल भी है, शक्ति भी है और बुद्धि भी है। इसलिए यह सभी का लाडला जानवर है और हर जगह इसे बहुत सम्मान दिया जाता है। हाथी को सभी कोई प्यार करता है और इसको सम्मान भी दिया जाता है। हाथी जितना बलशाली जानवर जंगल में कोई नहीं। हाथी जितना बलशाली जानवर है उतना जंगल में कोई जानवर उतना बलशाली नहीं है। यहाँ तक कि बाघ से भी भिड़ंत हो जाए तो वह भी इसका सामना करने से घबराता है। हाथी के सामने बाघ भी जो है वह घबरा जाता है। हाथी अपनी ओर से किसी को कम ही तंग करता है, पर जब कोई उसे बिना कारण परेशान करे तो वह उसे छोड़ता भी नहीं। यानी कि हाथी को बिना काम का, बिना कारण का कोई परेशान करता है तो हाथी क्या करता है, उसे छोड़ता भी नहीं है। हाथी एक पारिवारिक ही नहीं सामाजिक जीव भी है। हाथी क्या है, पारिवारिक ही नहीं बल्कि सामाजिक जीव भी है। बड़े बड़े झुंडों में रहना इसे पसंद है। हाथी जब भी रहता है तो झुंड में रहता है, इसलिए इसे झुंडों में रहना ही पसंद है। इसलिए 30-30, 40-40 हाथियों के झुंड जंगल में आसानी से मिल जाते हैं। एक साथ 30-30, 40-40 हाथी झुंड में चलते हैं। इतना बलशाली जानवर हाथी आसानी से महावत के काबू में आ जाता है। एक महावत जो कि इंसान होता है वह इसे काबू में कर लेता है। कोई महावत हाथी को कैसे काबू में लाता है और उससे मनचाहे काम करा लेता है। आपने भी देखा होगा कि हाथी के ऊपर एक आदमी बैठा रहता है और वहीं उसे काबू में करता है। तो वो जो आदमी रहता है जो हाथी को काबू में करता है उसको महावत कहा जाता है। इस पर भी बहुत खोजबीन हुई है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन्हें महावत हाथी को सिखा देता है। महावत जो है वह हाथी को बहुत सारे शब्द सिखा देता है। वे शब्द बोलने पर हाथी वही काम करता है जो महावत चाहता है। जैसे त्रे कहने पर वह लेट जाता है। त्रे कहने पर क्या होता है, हाथी लेट जाता है। उठ कहने पर उठता है, यानी कि उसे जो कहा जाता है वह काम वो करता है। इशारे को समझता है, उसकी बोली को समझता है महावत के। किसी को सूंड के सहारे पीठ पर बैठाने के लिए भी शब्द हैं और पानी पीने नहाने के लिए भी। किसी को अगर पीठ पर बैठाना हो उसके लिए भी शब्द हैं। वह शब्द महावत जब इस्तेमाल करता है तो हाथी क्या करता है, अपनी सूंड के सहारे पीठ पर किसी को बैठा लेता है। और पानी पीने के लिए बोला जाता है तो वो पानी पीता है।
नहाने के लिए बोला जाता है तो वो नहाता है। हाथी बुद्धिमान और शांति प्रिय जानवर है। हाथी बुद्धिमान और शांति प्रिय जानवर है। इसकी मस्ती भरी चाल दर्शकों को मुग्ध करती है। बहुत ही आराम से हाथी चलता है, एकदम मस्ती में। इसलिए 26 जनवरी के परेड में हाथी जरूर आते हैं। 26 जनवरी के परेड में हाथी हमें देखने को मिलता है। जब महावत इसके सुंदर शरीर पर चित्रकारी करते हैं तो इसकी छटा देखने लायक होती है। महावत क्या करते हैं, इसके जो सुंदर शरीर हैं उस पर चित्रकारी करते हैं तो इसकी छटा जो होती है वह देखने लायक होती है। पानी में नहाना इसे बेहद पसंद है। हाथी पानी में नहाता है, उसे काफ़ी पसंद भी है नहाना। कभी कभी तो ये घंटों नदी या तालाब में घुसकर नहाते हैं। हाथी की उम्र लंबी होती है। हाथी की उम्र क्या होती है, लंबी होती है। आमतौर से इसकी जीवन 150 से 200 वर्ष तक माना जाता है। आमतौर पर इसकी जो उम्र है जीवन वह 150 से 200 वर्ष तक माना जाता है। अपने लंबे जीवन में ये आदमी का खूब साथ निभाता है, यानी कि ये जब तक जीवित रहता है तब तक आदमी का खूब साथ निभाता है और बड़े बड़े काम कर दिखाता है। नदी किनारे लकड़ी के भारी भारी लट्ठों को ले जाने का काम अक्सर हाथी ही करते हैं। नदी के किनारे जो बहुत ही भारी भारी लकड़ियां होती हैं उसके लट्ठों को ले जाने का काम हाथी ही करते हैं। अकेला हाथी कई आदमियों के बराबर काम कर सकता है। हाथी और बाघ सिर्फ जंगल की ही शान नहीं, हम मनुष्यों के जीवन की भी शान और शोभा हैं। आज वे संकट में हैं, यह चिंता की बात है। हम सबको उनके संरक्षण के लिए मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। यानी कि हाथी और बाघ जो जानवर हैं उनको हमें संरक्षण देना चाहिए। उनकी जान यानी उनके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब हम हाथी और बाघ को देखने के लिए भी तरस जाएंगे और ये सिर्फ कहानियों और किस्सों में ही सुनेंगे कि हाथी और बाघ ऐसे जानवर हुआ करते थे। इसलिए हमें उनके संरक्षण के लिए मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। इसका शब्दार्थ है अनोखा। अनोखा का अर्थ होता है अद्भुत, निराला। रोमांचित का अर्थ होता है अत्यंत आनंद से भर जाना। प्रशंसा, सराहना, तारीफ। गर्जना, जोर से बोलना, चिघाड़ना। आक्रमण का अर्थ होता है हमला। छटा का अर्थ होता है स्वरूप। मुग्ध का अर्थ होता है मोहित, मोल लेना। अभयारण्य, ऐसा जंगल जहाँ जंगली जानवर निडर होकर रह सकें। तो ये आपका पाठ है, पाठ 6 बाघ और हाथी। इसको आप लोग पढ़ेंगे, इसका शब्दार्थ नोट कर लेंगे, इसे याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं इसका प्रश्न उत्तर आप लोगों के बीच कराऊंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।